माइक में कुछ कर दे स्टार्ट, कर दे स्टार्ट। ठीक ठीक, डन। सीढ़ियाँ उनको मुबारक जिनको छत तक जाना है, सीढ़ियाँ उनको मुबारक जिनको छत तक जाना है, हमारी मंजिल तो आसमान है, अपना रास्ता हमें खुद बनाना है। तो नमस्कार दोस्तों, तो मैं एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं गौरव शीशवाल, गोल्ड मेडलिस्ट। जितने भी बच्चे ब्रांचेज पे पढ़ रहे हैं उन सभी का स्वागत करता हूं। आज का जो लेक्चर है हमारा फर्स्ट लेक्चर है, ओरिएंटेशन लेक्चर है, जो हमारा कंसेप्चुअल बैच स्टार्ट हो रहा है 2 मार्च से। बोर्ड बैच जिसमें हम बोर्ड और एनडीए की प्रिपरेशन करने वाले हैं। तो आप सभी बच्चों का मैं स्वागत करता हूँ। तो हेलो एवरीवन, ठीक है। तो मैं छोटा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देता हूँ अपना। मैं गौरव शीशवाल हूँ, गोल्ड मेडलिस्ट फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी। मैथ ऑनर से मैंने अपनी पढ़ाई की है, जिसमें मैंने गोल्ड मेडल हासिल किया है, ठीक है। तो बोर्ड बैचेज मैं पिछले 3 साल से पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। और मेरे अंडर बच्चों ने 100 मार्क्स भी लिए हैं, 99 मार्क्स भी लिए हैं। कुछ बच्चे डीएवी स्कूल के थे, एक बच्चे था उनके 100 मार्क्स भी आए हुए हैं और 99 मार्क्स भी उन्होंने स्कोर करे हुए हैं। तो कोई डिफ़िकल्ट नहीं है, बहुत आसान कोर्स है, ठीक है। आप लोग भी कर सकते हो, ठीक है। क्लियर पढ़ाने का तरीका आप 7-8 क्लासेज लोगे तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। हमारा जो कंसेप्ट है वो लर्निंग विद फन रहने वाला है, कि हम लर्निंग कैसे करते हैं, रियल लाइफ एग्जाम्पल्स के थ्रू हम पढ़ते हैं कि रियल लाइफ से हम कैसे कोरिलेट कर सकते हैं अपने मैथमेटिक्स को, ठीक है। चलिए, तो आपने 11th में कितना पढ़ा है, कितना नहीं पढ़ा, मैं मान के चल रहा हूँ आपने 0 पढ़ा है। कितना पढ़ा है? और फिर भी आप 100 मार्क्स लेके आ सकते हो, ठीक है। बस एक रूल है कि बोर्ड बैच के लिए सिर्फ एक ही रूल है, जो हम क्लास में पढ़ते हैं उसको आप कंसंट्रेशन के साथ पढ़िए, लिखिए, ठीक है। जो असाइनमेंट्स मिलेंगे आपको, ठीक है, असाइनमेंट्स भी मिलेंगे, डेली नोट्स भी मिलेंगे, ठीक है। उनको आपको क्या करना है, उनको सिर्फ आपको नोट्स पढ़ने हैं, ठीक है। और अभी पीछे मैंने मैराथन सीरीज भी चलाई थी, जो 12th में अभी प्रेजेंटली बच्चे हैं उनके लिए, ठीक है। तो वो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन होते हैं, उनसे आप अभी देखोगे एग्जाम्स में काफ़ी क्वेश्चंस उसी सीरीज में से आपको मिलेंगे, ठीक है। और आपको कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हो, ठीक है। ब्रांच वाले बच्चे कमेंट भी कर सकते हैं। चलिए, तो बताइए, करें शुरुआत है। चलिए, छोटा सा इंट्रोडक्शन हो गया मेरा, अब आप लोगों का हो जाए, ठीक है। क्या नाम है आपका? पुनीत, उदित। चलिए, कौन सा स्कूल से हो आप? हिंदू विद्यापीठ। चलिए, बहुत बढ़िया, आप ही के सेक्शन में ही। चलिए, बहुत बढ़िया। चलो, कर दे शुरू फिर, हैं। चलिए, 7-8 दिन क्लास लीजिए, ठीक है, फिर आपको डिफरेंस पता चल जाएगा, ठीक है, अच्छा लगेगा, ठीक है। चलिए, कर दे शुरू। चलिए, तो आज का जो हम चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, मैट्रिक्स का चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। दिमाग से बस एक टेंशन निकाल देना कि 11th में आपने चाहे कुछ भी ना पढ़ा हो, ठीक है, फिर भी आप 100 मार्क्स लेके आ सकते हो, ठीक है। हमारा जो ये है, हमारा संकल्प यही रहता है कि आपके जो है 100 मार्क्स आएँ, ठीक है। चलिए, कर दें शुरू। तो मैट्रिक्स चैप्टर आज हम पढ़ने वाले हैं। मैट्रिक्स के बेसिक्स आज हम क्लियर करने वाले हैं कि मैट्रिक्स होता क्या है, मैट्रिक्स होता क्या है। चलिए, देखिएगा ध्यान से, ठीक है। मैट्रिक्स एक नया नाम है आपके लिए, आप सभी के लिए क्या है, बिल्कुल एक नया कंसेप्ट है, ठीक है। जैसे हमने 4th 5th क्लास में क्या पढ़ा था, काउंटिंग्स पढ़ी थी, है ना। 3rd 4th में पढ़ी थी ना काउंटिंग, 1 2 3 4 5, है ना। तो वैसे फिर पहले काउंटिंग पढ़ी हमने, क्या पढ़ी, उसके बाद क्या करना सीखा, उनको ऐड करना सीखा, उसके बाद सबट्रैक्ट करना सीखा। यहाँ भी हम यही करने वाले हैं, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा, एक ओवरव्यू दे रहा हूँ मैं चैप्टर का। पहले हम मैट्रिक्स की डेफिनेशन पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, फिर उसकी खास बात पढ़ेंगे कि उसकी खास बात क्या है, उसमें स्पेशल क्या है, मैट्रिक्स में स्पेशल क्या क्या है। चलिए, उसके बाद हम 2 मैट्रिक्स को ऐड करना सीखेंगे, 2 मैट्रिक्स को क्या करना सीखेंगे, ऐड करना सीखेंगे। उसके बाद 2 मैट्रिक्स को सबट्रैक्ट करना सीखेंगे। उसके बाद 2 मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना सीखेंगे। उसके बाद 2 मैट्रिक्स को, कभी हम मैट्रिक्स को डिवाइड नहीं कर सकते, लेकिन हम एक ऐसा प्रोसेस सीखेंगे इन्वर्स निकालने को, जिसमें हम वो कहीं ना कहीं हम उसको डिवीजन में कंसीडर कर सकते हैं। वैसे आप ध्यान रखना कि कभी भी आप 2 मैट्रिक्स को डिवाइड नहीं कर सकते, ठीक है। कोई डाउट तो नहीं, चैप्टर खत्म हो जाएगा आपका, ठीक है। चलिए, मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट को अगर हम इकट्ठा लें 3rd और 4th चैप्टर को, तो इसमें से आपका 9 नंबर का आता है सीबीएसई में, और लगभग 10 नंबर का हरियाणा बोर्ड में आता है, ठीक है। 9 मार्क्स का पूरा आता है। मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट एक पूरा अलग से चैप्टर आता है, ठीक है। उसमें से 9 मार्क्स का आता है आपका, ठीक है। कैसे कैसे आएगा वो हम पढ़ लेंगे आराम से, ठीक है।
तो करते हैं शुरू। मैट्रिक्स होता क्या है? सबसे पहले क्या है मैट्रिक्स की डेफिनेशन की। मैट्रिक्स होता क्या है? मैंने लिखा है मैट्रिसेज। क्या लिखा है बोर्ड पे? मैट्रिसेज। ठीक है, एक टर्म है मैट्रिक्स। क्या है? मैट्रिक्स। मैट्रिक्स होता है एक के लिए। मैट्रिक्स किसके लिए यूज होता है? एक के लिए। और मैट्रिसेज दो के लिए। किसके लिए? दो के लिए। तो ये प्लूरल वाला डिफरेंस तो आप समझ चुके हो। चलिए, मैट्रिक्स होता क्या है ध्यान से देखिएगा। ठीक है, आपने किसी भी नंबर को, किसी भी या किसी भी अल्फ़ाबेट को, किसी भी नंबर को या किसी भी अल्फ़ाबेट को, मान लो 1 2 3 4 अल्फ़ाबेट हैं, नंबर्स हैं, और यहाँ आपके अल्फ़ाबेट्स हैं। ठीक है, ई एफ। ठीक है, इनको आपको एक ऑर्डर्ड पेयर में, किसमें? ऑर्डर्ड होता है बिल्कुल पैटर्न में, बिल्कुल एक पैटर्न में आपको क्या करना है? इनको एक रेक्टेंगुलर एरे में बंद कर देना है। किस में बंद कर देना है? रेक्टेंगुलर एरे में बंद कर देना है। इसी को मैट्रिक्स कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं? आपने क्या करा है? अल्फ़ाबेट्स को या फिर नंबर्स को क्या करा है? किस में बंद कर दिया है? रेक्टेंगुलर एरे में। किस में बंद कर दिया है? इसी को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? मैट्रिक्स। क्या कहते हैं? मैट्रिक्स कहते हैं इसे। तो बताइए, हो गया डेफिनेशन क्लियर? चलिए, बहुत बढ़िया। तो मैट्रिक्स समझ आया क्या होता है? मैट्रिक्स को क्या करेंगे? ऑर्डर्ड पेयर, ऑर्डर्ड इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगुलर एरे, इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगुलर एरे। चलिए, तो कुछ कुछ समझ आया कि मैट्रिक्स होता क्या है? चलिए देखिएगा, अब और अच्छे तरीके से आएगा। ठीक है, देखिएगा ध्यान से। मान लो आपने 1 -1 0 0 3 3 ये लिख दिया। क्या अभी ये मैट्रिक्स है? अभी ये मैट्रिक्स है? अभी ये मैट्रिक्स नहीं है। अभी सिर्फ क्या है? ये नंबर्स हैं। क्या है? ये नंबर्स हैं। जब हम इन्हें क्या करेंगे? रेक्टेंगुलर एरे की फॉर्म में या इन दो स्क्वायर ब्रैकेट्स, सिंपल भाषा में क्या बोल रहे हैं? इन ब्रैकेट्स में के अंदर बंद कर देंगे ना, तो उसी को कौन सी फॉर्म कहते हैं? मैट्रिक्स। क्या कहते हैं उसी को? मैट्रिक्स कहते हैं। तो बताइए, आ गया समझ? मैट्रिक्स क्या होता है समझ आ चुका है? चलिए, तो डेफिनेशन में कोई डाउट हो तो बताइए। हम बेसिक से चलेंगे और फिर एडवांस तक चलेंगे। ठीक है, चलिए, तो मैट्रिक्स आपको समझ आ चुका है। चलिए, जैसे इन्होंने नाम बताया अपना उदित, उदित ना, तो इनका नाम उदित है ना? क्या नाम इनका? उदित। इनके एक अलग स्पेशलाइज है ना, इनका एक अलग कैरेक्टर है। जैसे ये स्कूल में जाते होंगे है ना, हिंदू विद्यापीठ स्कूल में, तो कहते होंगे देखो उदित आ गया, कहते हैं ना, ऐसे कहते हैं ना, अच्छे वे में, उदित उदित आ गया, उदित, है ना, कहते हैं ना ऐसे। तो क्या होगा? इनकी एक अलग पहचान है। बस बस इनकी क्या है? एक अलग पहचान है, अपनी एक अलग आइडेंटिटी है। अलग क्या है? वैसे ही हम अपने मैट्रिक्स की एक अलग आइडेंटिटी बनाएंगे। क्या बनाएंगे? इनका नाम रख देते हैं। क्या रख देते हैं? तो बताइए, इसका नाम ए रख दूं मैं? कोई दिक्कत तो नहीं? चलिए, इसका नाम क्या रख दूं? ये जो दूसरी थी, इसका क्या रखना है बताओ? बी रख देते हैं इसका। और इसका क्या रखें? सी रख देते हैं। चलो ठीक है। चलिए, सिखाना क्या चाह रहा हूँ वो देखिएगा ध्यान से कि मैं आपको, आइए जल्दी आइए, बैठिए। चलिए देखिएगा, अभी तक हमने क्या पढ़ा है? मैट्रिक्स की डेफिनेशन पढ़ी है। ठीक है, जल्दी से मैं ब्रीफ कर देता हूँ। मैट्रिक्स क्या होता है? बस आप रेक्टेंगुलर एरे की फॉर्म में, रेक्टेंगुलर एरे के अंदर आप नंबर्स डाल देते हो ना, ऐड कर देते हो, तो उसी को क्या कहते हैं? रिलैक्स हो जाओ पहले, कंफर्टेबल, भाग के आ रहे हो आप, है ना। चलिए ठीक है, रिलैक्स होया करो, ठीक, टाइम से आ करो 3 बजे। ठीक है, आज तो चलो फर्स्ट दे था, कोई बात नहीं। ठीक है, चलिए देखिएगा ध्यान से। तो नंबर्स को हमने क्या करा? रेक्टेंगुलर एरे की फॉर्म में बंद कर दिया, बस उसी को क्या कहते हैं? मैट्रिक्स। क्या कहते हैं? मैट्रिक्स कहते हैं। तो बताइए, समझ आ गया? चलिए, तो इसी के हमने नेमिंग कर दी। क्या कर दी? नेमिंग कर दी। ए बी सी इनका नाम रख दिया। ठीक है, सिखाना क्या चाह रहा हूँ वो देखिएगा ध्यान से। आप जो मैट्रिक्स का नाम रखोगे ना, वो कैपिटल लेटर से रखोगे। किससे रखोगे? स्मॉल लेटर से नहीं। ऐसा नहीं कि आप इसको कह रहे हो कि स्मॉल सी ये है, ये क्या है, ऐसा कभी नहीं करोगे। ऐसा कभी, उसके पीछे का रीजन क्या है? हमारे एंट्रीज हैं जो इसके अंदर एलिमेंट्स आ रहे हैं, मैट्रिक्स के अंदर जो एलिमेंट, मैट्रिक्स के अंदर जो एलिमेंट आ रहे हैं उनको हम एंट्रीज कहते हैं। उनकी एंट्री में छोटा सी आ सकता है, स्मॉल सी क्या है, आ सकता है। इसीलिए हम इनको कैसे डिनोट करते हैं? कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल लेटर्स से। तो बताइए, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्लियर हो गई? कुछ नहीं है मैट्रिक्स, बस क्या है? स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर अल्फ़ाबेट और किसको बंद कर देते हैं हम? नंबर्स को बंद कर देते हैं। क्लियर? सिर्फ आपको समझनी है, ये पूछने वाला नहीं है कोई बोर्ड में। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि मैट्रिक्स होता क्या है। हो गया? चलिए, बहुत बढ़िया।
चलें आगे, चलिए। उसके बाद बात आती है नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स की। किसकी बात आती है? मैट्रिक्स की। मैट्रिक्स की अब स्पेशल क्या क्या चीज़ें हैं उसमें वो पढ़ने वाले हैं, ठीक है। चलिए, उसके बाद किसकी बात आती है? रोज की बात आती है। किसकी बात आती है? रोज की। चलिए, ठीक है। तो रोते कैसे हैं? कोई भी रोता है तो कैसे रोता है? मूवी देखते होगे, मूवी वगैरह देखते हो तो कैसे रोते हैं लोग? बेड पे लेट जाते हैं ना रोते हुए, मूवी में देखते नहीं? किसी का दिल विल टूट जाता है तो कैसे रोते हैं? बेड से, है ना। चलिए, ये मेरा तरीका है, ठीक है। मैं ऐसे ही समझाता हूँ, ठीक है, ताकि लॉन्ग टर्म तक याद रहे, ठीक है। चलिए, थोड़ा सा देखोगे आप तो आप जैसे जैसे लेक्चर्स अटेंड करोगे ना तो आपको पता चल जाएगा कि फ़नी वे में हमने काफ़ी कुछ सीख लिया, ठीक है। तो देखिएगा कैसे रोते हैं, बेड पे लेट जाते हैं ना। तो ध्यान रखना, जो रो है, आर फॉर रोज, आर फॉर रोज, वो कैसे हम चेक करते हैं? देखिए, 1, ये पूरा एक लेटा हुआ है ना, एक पूरी रो लेटी हुई है। चलिए नीचे देखिए, यहाँ क्या है? एक दूसरी रो लेटी हुई है। यहाँ देखिए, एक तीसरी रो लेटी हुई है। तो ध्यान से सोच के बताइए, इस मैट्रिक्स में कितनी रो हैं? कितनी रो लेटी हुई है? कितनी है? 3। तो नंबर ऑफ रोज अगर मैं पूछूँ इसकी, कितनी है? कितनी है? 3। तो आपको नंबर ऑफ रोज निकालना आया नहीं आया? नंबर ऑफ रोज कितनी है इसमें? 3 है। कितनी है? 3 है। बहुत बढ़िया। इसमें बताइए कितनी है? वेरी गुड, 2। एक ये है और एक ये है। तो रो कितनी है इसमें? 2 है। किसी को कोई डाउट? रो निकालनी आ गई? बहुत बढ़िया। इसमें बताइए, इसमें भी 2 है, इसमें भी कितनी है? 2 है। तो रोज कितनी हो गई? 2 हो गई, ठीक है। आगे चलें, चलिए। कॉलम, रो का उल्टा क्या है? कॉलम। तो कॉलम कैसे हो गए? खड़े होंगे, ठीक है। रो ऐसे हॉरिजॉन्टली होती है। कैसे होती है? हॉरिजॉन्टली, ठीक है। चलिए, और रो कॉलम कैसे होंगे? वर्टिकली। कॉलम कैसे होंगे? वर्टिकली होंगे। चलिए, वैसे किसी को याद रखना है तो रख सकता है, कोलम। कोलम, मेरे साथ बोलो, कोलम। तो कोल कैसे करते हैं हम? खड़े होके करते हैं। तो कॉलम ऐसे खड़े होंगे, ठीक है। याद करने के लिए वो सबका जिसको जैसे याद रहे। तो एक कॉलम, दूसरा कॉलम। कितने कॉलम है इसमें? कितने कॉलम है? तो कॉलम कितने हो गए? 2, ठीक है। तो 1 मार्क्स में एक क्वेश्चन आता है कई बार, नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स निकालने के लिए। तो बता दोगे? अगर ये क्वेश्चन आया आपका बोर्ड में तो बता दोगे कितनी रो है कितने कॉलम है? बोर्ड में क्वेश्चन आता है कि कितनी रो है और कितने कॉलम्स हैं। चलिए देखिए, इसमें बताइए कितनी कॉलम है? कितने कॉलम्स है? 3। कितने कॉलम्स है? 3 कॉलम्स है इसमें। चलिए, तो बताइए, समझ आया? चलिए, बहुत बढ़िया। इसमें बताना कितनी है? 2। इसमें कितने कॉलम्स हैं? नंबर ऑफ कॉलम्स इज इक्वल टू 2। तो देखिएगा ध्यान से, कोई डाउट यहाँ तक किसी को? नंबर ऑफ रोज निकालनी आ गई आपको, नंबर ऑफ कॉलम्स निकालने आ गए, मैट्रिक्स की डेफिनेशन आपको समझ आ चुकी है ना? कोई डाउट है बताइए? चलिए, बहुत बढ़िया। आगे चलते हैं। आगे बात आती है ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स की। किसकी बात आती है? किसकी बात आती है? ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स की। चलिए, ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स, ये क्या होता है? नंबर ऑफ रोज इंटू नंबर ऑफ कॉलम्स। नंबर ऑफ रोज इंटू नंबर ऑफ रोज। एक बात ध्यान रखना हमेशा कि जो आपका मैट्रिक्स चैप्टर है, डिटरमिनेंट चैप्टर, उसमें सबसे पहले किसकी बात होगी? रो की। किसकी बात होगी? किसकी बात होगी? चलिए, लिख भी लीजिए, इसको नोट डाल के लिखिए इस पॉइंट को, ठीक है। लिखवाता हूँ मैं, ठीक है। जिसको हिंदी में लिखना है हिंदी में लिख लीजिए कि सबसे पहले हमारे मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट में किसकी बात होगी? रो की बात होगी। इंग्लिश में लिखना है, इंग्लिश में लिखिए। फर्स्टली वी विल टॉक अबाउट द मैट्रिक्स, फर्स्टली वी विल टॉक अबाउट द नंबर ऑफ रोज, फर्स्टली वी विल टॉक अबाउट द नंबर ऑफ रोज इन चैप्टर मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट। मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट चैप्टर में हम सबसे पहले किसकी बात करेंगे? रोज की बात करेंगे, उसके बाद कॉलम की बात करेंगे, उसके बाद किसकी बात करेंगे? कॉलम की बात, ठीक है। तो लिखिएगा, फर्स्टली वी विल टॉक अबाउट नंबर ऑफ रोज इन चैप्टर मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट। ये बात आपको ध्यान रखनी है, 1-2 बार पढ़नी भी है ताकि आपको अच्छे तरीके से याद हो जाए, क्योंकि ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। तो नंबर ऑफ रोज इंटू नंबर ऑफ कॉलम्स को क्या कहते हैं? ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स। क्या कहते हैं? ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स। चलिए, बहुत बढ़िया।
चलें आगे। चलिए, तो नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम्स को क्या कहते हैं? ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स। तो बताइए इसका ऑर्डर कितना हुआ? कितना हुआ? 3 क्रॉस। बहुत बढ़िया, ठीक है। जिन्होंने 6 बोला वो भी कोई बात नहीं, ठीक है। ध्यान रखिएगा, एक डिफरेंस होता है ऑर्डर में और नंबर ऑफ एलिमेंट्स में। नंबर ऑफ एलिमेंट्स में देखिए ध्यान से, ऑर्डर क्या होता है? ऑर्डर का मैंने क्या लिखा है कि पहले नंबर ऑफ किसको लिख दूं? रोज को, और उसके बाद किसको लिख दूं? नंबर ऑफ। मैंने मल्टीप्लाई का सिर्फ साइन लगाया है। क्या लगाया है? अभी मल्टीप्लाई नहीं करा, अभी मल्टीप्लाई। तो देखिएगा ध्यान से, जो ये मैट्रिक्स आपके पास अवेलेबल है, जो मैट्रिक्स आपके पास अवेलेबल है, इसमें कितनी रो हैं? 3। वेरी गुड। और रो कॉलम कितने हैं? तो इसका ऑर्डर हुआ 3 क्रॉस 2। कितना हुआ? कितना हुआ? 3 क्रॉस। ऑर्डर कितना हुआ इसका? 3 क्रॉस 2, ठीक है। कुछ लोग 3/2 भी बोलते हैं, ठीक है। कुछ लोग क्या बोलते हैं? 3/2, तो वो भी ठीक है, ठीक है। चलिए, कुछ लोग बोलते हैं 3 क्रॉस 2 और कुछ लोग बोलते हैं 3/2, तो दोनों ठीक है, प्रोनाउंसिएशन है, कोई कैसे भी बोल सकता है। चलिए, लेकिन अगर आपने इनको मल्टीप्लाई कर दिया, अगर आपने इनको, तो 3 × 2 कितना होता है? 6। तो वो आ जाएंगे टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन मैट्रिक्स। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन कितना हुआ? 3 × 2 कितना हुआ? 1 2 3 4 5 6। कितनी एंट्री हैं? 6 एंट्री हैं। चलिए, इसका ऑर्डर कितना है? बी का कितना है? 2 क्रॉस। वेरी गुड, 2 क्रॉस 3। चलिए, तो देखिएगा ध्यान से, 2 क्रॉस 3 कितना होता है? 6 होता है। तो 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट है। बताइए, 6 ही एलिमेंट है। चलिए, इसका ऑर्डर कितना है? 2 क्रॉस 2। कितना है? 2 क्रॉस 2। कितने एलिमेंट होने चाहिए? 4 ही हैं। डन, कोई डाउट तो नहीं? चलिए, तो अभी तक आपने क्या पढ़ा? मैट्रिक्स पढ़ लिया, उसके ऑर्डर के बारे में देख लिया, नंबर ऑफ रोज के बारे में देख लिया और नंबर ऑफ कॉलम्स के बारे में जान लिया। तो बताइए, यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए? बेसिक चीज़ें, ठीक है। आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो इसलिए इजी भी लगेंगी, क्योंकि इजी चैप्टर है, ठीक है। चलिए, बहुत इजी चैप्टर है, ठीक है। बस आपको कंसंट्रेशन के साथ पढ़ना है, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालने हो तो क्या करेंगे? टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालने हैं मेरे को, ठीक है। तो क्या करेंगे? टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन नंबर ऑफ रोज इंटू टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन नंबर ऑफ कॉलम्स, यही होगा। चलिए, मान लो रोज कितनी है? m है। कितनी है? m। और कॉलम कितने हैं? n है। कितने कॉलम हैं? n। तो ऑर्डर कितना होगा? बहुत बढ़िया, ऑर्डर कितना होगा? ऑर्डर कितना होगा? m क्रॉस n। और टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे? mn। कितने होंगे? mn, m इंटू n। तो बताइए, कोई डाउट? तो इसको नोट डाल के लिख लीजिए, 1 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ से आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कि अगर मान लो आपकी रो 3 है और कॉलम 4 है, तो टोटल एलिमेंट्स कितने होंगे? 12 होंगे। कितने होंगे? 12 होंगे, ठीक है। और ऑर्डर कितना होगा? 3 क्रॉस। चलिए, तो बताइए, कोई डाउट किसी को यहाँ तक? चलिए, अब आपको होगी कि सर ये ऑर्डर और इसमें ज़्यादा हमें डिफरेंस लग नहीं रहा, ऑर्डर और इसमें ज़्यादा डिफरेंस हमें लग नहीं रहा। तो देखिएगा, डिफरेंस अभी मैं आपको फील कराता हूँ कि डिफरेंस कैसे लगेगा। इसमें कितनी रो हैं और कॉलम कितने हैं? कितनी कॉलम है? टोटल एलिमेंट्स कितने हैं? 6। चलिए, इसको देखिएगा, टोटल रो कितनी है? कॉलम, टोटल एलिमेंट्स कितने हैं? एलिमेंट्स तो सेम है, लेकिन रो और कॉलम क्या हैं? अलग अलग हैं। रो और कॉलम क्या हैं? फील हो गया? डिफरेंस फील हुआ? ऑर्डर और एलिमेंट्स, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स में क्या डिफरेंस है? हुआ फील या नहीं हुआ? पक्का? तो क्या मतलब हुआ कि एलिमेंट्स तो मान लो 6 हैं, एलिमेंट्स तो कितने हैं, लेकिन ऑर्डर जो है, ऑर्डर का जो कॉम्बिनेशन है वो अलग अलग हो सकता है। ऑर्डर का जो कॉम्बिनेशन है वो अलग अलग, जैसे मान लो मैं आपको दूं कि हमारे पास क्या है, हमारे पास जो टोटल एलिमेंट्स हैं, हमारे पास जो टोटल एलिमेंट्स कितने थे? मान लो 6 हैं। कितने हैं? 6 हैं हमारे पास, ठीक है। तो क्या मैं ऐसे बना सकता हूँ? ठीक है, 1 2 3 4 5 6, क्या मैं ऐसे बना सकता हूँ? कितनी रो है इसमें? वेरी गुड, कितनी है? 6।
कैसे? अभी बताया था रोते कैसे हैं, लेट के। तो 1 2 3 4 5 6 6 है। कितनी है रो? 6 है। तो पहले क्या आएगा? 6 आएगा इनटू कॉलम कितने हैं? 1। एक ही कॉलम दिख रहा है, एक ही कॉलम हमें दिख रहा है। तो 6 × 1 कितना हुआ? 6। तो ऑर्डर कॉम्बिनेशन तो ये भी पॉसिबल है। पॉसिबल है या नहीं है? ऐसा भी पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है। ठीक है, तो ध्यान रखना ऐसा भी पॉसिबल है। इवन 1 × 6 भी पॉसिबल है ना, है ना? कि मतलब एक तो रो और 6 क्या हो? कॉलम्स। मतलब ऐसे लिख सकते हो आप 1 2 3 4 5 6। तो इसका ऑर्डर कितना है? 1 क्रॉस, क्योंकि रो तो कितनी है हॉरिजॉन्टली? रो कितनी है? 1। और कॉलम 1 2 3 4 5 6। तो बताइए, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए, तो ऑर्डर के बारे में समझ आ गया और कॉलम के बारे में समझ आपको आ चुका है। ठीक है, अभी आपको थोड़ी देर में नोट्स मिलेंगे। ठीक है, उसमें क्या है? उसमें हमने एनसीईआरटी, आरडी शर्मा एनसीईआरटी एग्जाम्पल कई बुक्स का कॉम्बिनेशन से बना रखी है। ठीक है, मैंने केन्या के लिए एक बुक लिखी है, जैसे अपने एनसीईआरटी में होती है ना, एनसीईआरटी जो बुक्स आप पढ़ ले, मैं वैसे वहाँ की जो एनसीईआरटी है वो मैंने लिख रखी है। केन्या के लिए बुक लिखी थी। ठीक है, मेरे टीचर्स ने साथ मिल के लिखी थी हमने। ठीक है, तो उसके कॉम्बिनेशन है, कई बुक्स के कॉम्बिनेशन है। ठीक है, तो वो मटेरियल ऐसा है जो आपके काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है बोर्ड के लिए। ठीक है, स्पेशली वो बोर्ड और एनडीए लेवल की जो आप प्रिपरेशन करते हो, ओलंपियाड, ठीक है, सीयूटी के लिए, वो सब उसमें मेनली फोकस किया हुआ है। ठीक है, चलिए, नॉर्मली आपको चलता है, हमारे आईआईटी बैच चलते हैं जो सुबह चलते हैं। ठीक है, वो उनका फोकस क्या होता है? उनकी अप्रोच ऑब्जेक्टिव होती है, लेकिन आप लोगों के लिए सब्जेक्टिव अप्रोच के साथ हम लोग काम करते हैं। ठीक है, चलिए चलें आगे। चलिए, तो ये सब आपको समझ आ चुका है। तो अब करते हैं क्वेश्चंस, जो हमारे एनसीईआरटी में क्वेश्चंस हैं। ठीक है, वो सब हम करते हैं। ठीक है, अब हाँ, जब आप लेक्चर देखोगे, ठीक है, तो कुछ लेक्चर के बाद आपको समझ आना लग जाएगा कि हमने पूरी एनसीईआरटी कवर कर चुकी है। ठीक है, उसके बाद आप एक्स्ट्रा कोई भी बुक उठाना। ठीक है, लेक्चर्स देखने के बाद, आप चैप्टर पूरा होने के बाद कोई भी बुक उठाना, सारे क्वेश्चंस आपके सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, इसलिए 6-7 बुक्स का कॉम्बिनेशन से ये हमारी पीपीटी तैयार होती है। ठीक है, चलिए, और नोट्स जो आपको मिलेंगे वो भी 6-7 बुक्स के कॉम्बिनेशन से, ठीक है, उन पे थोड़ा सा एनालिसिस करके तब बनाए हुए हैं। ठीक है, तो देखिएगा, ध्यान से पढ़िएगा क्वेश्चन। ये वैसे आप अभी सॉल्व कर दोगे, देखना। इफ ए मैट्रिक्स हैज 24 एलिमेंट, अगर मैट्रिक्स में कितने एलिमेंट हैं? 24। व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स? व्हाट आर द पॉसिबल इट कैन हैव? बताइए। 6। बहुत बढ़िया, उन 6 के हमें पूरी देनी पड़ेगी। हाँ, जो ये क्वेश्चन बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चंस कहाँ आते हैं? आईआईटी के लिए आते हैं, लेकिन उसमें जो इन्होंने बताया आंसर्स बोलने होते हैं सिर्फ। ठीक है, लेकिन अब आपको पूरा एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो लिखिएगा, सॉल्यूशंस लिखिएगा, जो इन्होंने बताया वो कैसे बोला, देखिएगा ध्यान से। ऑर्डर्स बताने हमें, टोटल पॉसिबल ऑर्डर्स बताने हैं। तो टोटल पॉसिबल ऑर्डर्स, तो देखिएगा ध्यान से, मेरे साथ साथ लिखते जाइएगा। ठीक है, ताकि आपको अच्छे से प्रैक्टिस होती रहे। तो क्या हो सकता है? 24 इंटू, या स्टार्टिंग से कहते हैं 1 × 24 हो सकता है। बताइए, हो सकता है नहीं हो सकता? इसमें कितने एलिमेंट होंगे? 24। मतलब 1 का मतलब रो तो कितनी है, और कॉलम 24। कॉलम कितने हैं? 24। चलिए, 2 × 12 भी हो सकता है। 2 × तो मतलब रो तो कितनी है, और कॉलम 12। बहुत बढ़िया। 3 × 8 हो सकता है नहीं हो सकता? मतलब रो तो कितनी है, और कॉलम 8। बहुत बढ़िया। 4 × 6, चलिए, हो सकता है नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है। ठीक है, और बताइए। 4 × 6 हो गया, उसके बाद 6 × 4। ठीक है, उसके बाद क्या होगा? 6 × 4। उसके बाद क्या होगा? 8 × 3। उसके बाद क्या होगा? 12 × 2। उसके बाद 24 × 1। ठीक है, तो 8 हुए, कोई बात नहीं। ठीक है, जैसे जैसे करोगे तो चलता रहेगा पता। तो बताइए, समझ आया? ये कौन सा पॉसिबल ऑर्डर है जब रो तो कितनी है? 1, और कॉलम कितने हैं? और ये वाला कौन सा है? जब रो तो कितनी है, और कॉलम, क्या ये दोनों सेम है? नहीं है। क्या ये दोनों सेम है? अलग अलग है। क्या है ये? अलग अलग है। इसमें तो भाई एक रो है सिर्फ। कितनी रो हैं? इसमें 24 रो हैं। इसमें कितनी रो हैं?
ये अलग बात है, इनका सब की मल्टीप्लाई करके देखो अब, तब तो 24 ही आएगा, तब तो कितना आएगा। तो ये डिफरेंस समझ आया नहीं आया। 2 मार्क्स के लिए आता है ये क्वेश्चन, ठीक है। आप प्रीवियस ईयर देखोगे, PYQ देखोगे ना, तो वैसे आते रहते हैं, ठीक है। तो बताइए हुआ पक्का। चलिए, तो इसमें एक और क्वेश्चन है, व्हाट इट इफ इट हैव 13 एलिमेंट। अगर इसमें 13 एलिमेंट हो तो, हाँ ठीक बोल रहे हो आप लोग, 1 इंटू 13 और 13 इंटू 1, ठीक बोल रहे थे। 2 जो आपने बोला आंसर बिल्कुल ठीक था। तो क्या होगा, अगर हमारे टोटल एलिमेंट्स कितने हैं, 13 हैं, कितने हैं, 13 हैं, तो क्या होगा बताइए, पॉसिबल ऑर्डर्स कितने होंगे, 13 इंटू 1 या 1 इंटू 13। ऑर्डर्स इज इक्वल टू 1 इंटू 13 और 13 इंटू 1, ठीक है। चलिए, वैसे तो समझ आ चुका होगा, है ना, लेकिन फिर भी कोई कहे कि सर समझ नहीं आया, तो कोई बात नहीं, आप इसकी फैक्टराइजेशन कर सकते हो। क्या कर सकते हो, 24 की फैक्टराइजेशन करनी आती है ना, 1 से स्टार्ट करके और कहाँ तक, जहाँ तक होती हो। तो देखो ध्यान से, कहीं ना कहीं एक फैक्टराइजेशन ही हो रही है। क्या हो रही है, डन। अब तो आ गया होगा, वैसे तो पहली बार में ये आ गया, अगर नहीं आया तो फैक्टराइजेशन से भी आप कर सकते हो। तो बताइए, कोई डाउट किसी को नहीं होना चाहिए। चलिए आगे चलते हैं, आप लोग ही बताएंगे, ठीक है। चलिए, चलो एक क्वेश्चन और लिख लीजिए। वैसे 24 12 के लिए बताइए, जल्दी से लिखिए। अगर आपके पास 12 एलिमेंट्स है, कितने हैं, तो कितने कितने कॉम्बिनेशन पॉसिबल है, लिखिए। 6, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। 1 इंटू 12 है ना, 12 एलिमेंट्स के लिए बोला मैंने कि 12 एलिमेंट्स के लिए हो, तो 1 इंटू 12, 2 इंटू 6, 3 इंटू 4, 4 इंटू 3, 6 इंटू 2 एंड 12 इंटू, यही होंगे, ठीक है। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आया तो कर दोगे। चलिए बहुत बढ़िया, NCERT में देखना ऐसे क्वेश्चंस दे रखे हैं आपको, ठीक है। चलिए चलिए देखिए, ठीक है। चलिए देखिएगा ध्यान से, एक पॉइंट लिख लीजिएगा। मैं, आपने 11th क्लास पढ़ी है तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ी तो कोई बात नहीं, ठीक है। चलिए, याद नहीं तो कोई बात नहीं, ज़्यादा हमें चाहिए नहीं, मैं एक्सपेक्ट कर दे चलता हूँ कि आपको कुछ नहीं आता 11th का, ठीक है। लेकिन जब आप अभी पढ़ रहे हो तो बैकलॉग्स मत रखना, मतलब आज का काम आज ही कंप्लीट हो जाना चाहिए, ठीक है। बोर्ड के लिए मैं गारंटी दे रहा हूँ, आपको सिर्फ 10 मिनट जाके PPT देखनी है, ठीक है। PPT में क्या क्या हुआ और अपने नोट्स कंप्लीट रखने हैं, ठीक है। नोट्स कंप्लीट रखने हैं, 100 मार्क्स पक्के हैं आपके, ठीक है। चलिए, मैंने जैसे बताया मैं भी हिंदू विद्यापीठ से पढ़ा हुआ हूँ, ठीक है, तो मेरे भी आए हुए हैं, ठीक है। चलिए, गोल्ड मेडल मिला हुआ है, ठीक है। तो वो जब मिलता है तब क्या हो, आपके फुल मार्क्स आते हो, ठीक है। पूरे यूनिवर्सिटी में आपके फुल मार्क्स आते हैं ना, तब मिलता है वो। चलिए देखिएगा ध्यान से, ठीक है। तो उसके बाद बात आती है रो मैट्रिक्स की। किसकी बात आती है, कुछ नहीं है, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं हम। मैट्रिक्स आपको समझ आ चुका है, नहीं आया, रो पता चल गया, नहीं पता चली, कॉलम पता चल गया ना, है। चलिए, ऑर्डर पता चल गया और टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स पता चल गए। अभी ही इतनी देर में हमने 5 चीज़ सीख ली मैट्रिक्स के बारे में। किसके बारे में, पहले तो हमें कुछ नहीं पता था मैट्रिक्स के बारे में, और अब हमने 5 चीज़ सीख ली। क्या चीज़ सीख ली, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, ठीक है। अभी देखना, अभी आप और भी बहुत करोगे ना। चलिए, आप लोग ही करोगे। रो मैट्रिक्स, क्या बात आती है, रो मैट्रिक्स, ठीक है। तो रो मैट्रिक्स में होता है जिसमें सिर्फ एक ही रो हो, क्या हो, सिर्फ एक ही रो हो, सिर्फ क्या हो, एक ही रो हो, ठीक है। तो देखिएगा ध्यान से, ठीक है। इसमें एक रो है या नहीं है, कितनी रो है इसमें, कितनी रो हैं, कितनी रो हैं, बहुत बढ़िया। तो ये रो मैट्रिक्स नहीं है, ये रो मैट्रिक्स, चलिएगा देखिएगा, रो मैट्रिक्स की मैं क्या खास बात बताई मैंने, कितनी रो होंगी, इसके साथ लिखिए ओनली 1 रो, इट कंटेन ओनली 1 रो, ओनली 1 रो। इसमें सिर्फ क्या होगी, एक रो होगी, क्या होगी, सिर्फ एक रो होगी। कॉलम कितने भी हो में कोई फर्क नहीं पड़ता, कॉलम कितने भी हो में कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन रो कितनी होनी चाहिए, तो 3 2 1। क्या ये रो मैट्रिक्स है, कितना ऑर्डर है इसका, पहले तो ये बताओ, 1 क्रॉस, भाई रो तो 1 है और कॉलम कितने हैं, तो यहीं से पता चल गया। जब रो कितनी आ जाए, 1 आ जाए, तो उसको क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, इसका ऑर्डर कितना है, 3 क्रॉस 1 कितना है। तो पहले बताओ रो मैट्रिक्स समझ आई, क्या बताई मैंने, रो मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ क्या हो,
एक रो, मेरे साथ साथ बोलो, रो मैट्रिक्स किसे कहते हैं? जिसमें सिर्फ क्या हो, जिसमें क्या हो, सिर्फ एक ही रो। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। तो एग्जाम्पल ये रहा आपके सामने रो मैट्रिक्स का, रो मैट्रिक्स का एग्जाम्पल ये रहा आपके सामने, जिसमें क्या हो, सिर्फ एक ही रो। ठीक है, सिर्फ नाम ध्यान रखने हैं आपको। ठीक है, कुछ बुक्स लिखती हैं, कुछ बुक्स नहीं लिखती। ठीक है, रो मैट्रिक्स को रो वेक्टर भी कहते हैं, लिखिएगा साइड में। ठीक है, एनसीईआरटी में तो नहीं दे रखा। ठीक है, जो पिछली एनसीईआरटी थी उनमें नहीं दे रखा, मॉडिफाइड जो होती है, मतलब नए नए एडिशन आते रहते हैं, तो वो लोग एक्सेप्ट करते जा रहे हैं हम कि रो मैट्रिक्स को हम रो वेक्टर भी कहते हैं। ठीक है, चलिए तो लिख लीजिए, रो मैट्रिक्स को ही क्या कहते हैं हम, रो वेक्टर भी कहते हैं। ठीक है, चलिए तो भाई ये हो गया रो मैट्रिक्स का एग्जाम्पल। ठीक है, तो सोच के बताइए कॉलम मैट्रिक्स क्या होगा? बोलो बोलो। जिसमें एक कॉलम, जिसमें क्या हो, अब यहाँ से हटा देता हूँ इसको, अब जहाँ स्लाइड है इसकी वहीं चल लेते। तो रो मैट्रिक्स समझ आया, जिसमें क्या हो, सिर्फ एक रो। कॉलम से हमें फर्क नहीं पड़ता, चाहे कॉलम चाहे कितने भी हो। ठीक है, चलिए तो कॉलम मैट्रिक्स में क्या होगा, कॉलम मैट्रिक्स में क्या होगा, ओनली ओनली वन कॉलम, ओनली वन कॉलम। तो बताइए कोई डाउट नहीं होगा? चलिए एग्जाम्पल देखिएगा, कोई भी नाम दे दीजिए, ए बी सी। ठीक है, ए बी सी। चलिए तो बताइए ये किसका एग्जाम्पल है? कॉलम मैट्रिक्स का। किसका एग्जाम्पल है? कॉलम मैट्रिक्स का। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। सोच के बताइएगा। ठीक है, क्या कोई आप ऐसा एग्जाम्पल दे सकते हो कि जिसमें रो भी वन और कॉलम भी वन हो? हाँ बिल्कुल, 1x1। वेरी गुड। कितना है? 1x1, मतलब मैं कॉलम भी एक लूँ और रो भी एक लूँ, कॉलम भी एक लूँ और रो भी एक लूँ। कितनी रो है इसमें? कितने जने लेटे हुए हैं? एक ही लग रहा है। और खड़े कितने में? एक ही। तो 1x1, 1x, तो ये क्या है, रो, ये रो मैट्रिक्स भी है और क्या है, कॉलम मैट्रिक्स भी है। ये रो मैट्रिक्स भी है और कॉलम, वैसे तो इसका स्पेशल नाम है, अभी एक पढ़ोगे आप आगे के लेक्चर्स में, इसको यूनिट भी कहते हैं। ठीक है, यूनिट तो नहीं, स्केलर कह सकते हो आप। ठीक है, चलिए क्या कह सकते हो इसको, स्केलर मैट्रिक्स कह सकते हो, क्या कह सकते हो? ठीक है, लेकिन अभी फिलहाल के लिए क्या सीखिए है, ये क्या है, इसमें रो भी वन है और कॉलम भी। ठीक है, क्या मैं इसको 32 के इक्वल लिख दूँ? क्या मैं इसको 32 के इक्वल लिख सकता हूँ? सोचिए कुछ, क्या है, क्या मन में आ रहा है? लिख सकते हैं नहीं लिख सकते? बताइए। लिख सकते हैं। अच्छा आप बताइए, सोचिए कुछ भी, गैस गैस करिए कुछ भी। चलिए कोई बात नहीं, गैस करना है बस, कंफर्टेबल रहो। ठीक है, डिस्कशन चल रहा है, आप कोई यहाँ कोई वो नहीं होने वाला, कोई डांटने नहीं वाला है ना, कोई थप्पड़ नहीं मारने वाला है ना। चलिए सिर्फ डिस्कशन हो रहा है नॉर्मली आपके साथ। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, जैसे आपने 11th क्लास में एक कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर का नाम तो ध्यान होगा, पढ़ा था। एक कॉम्प्लेक्स नंबर, उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, उसकी कोई वैल्यू, उसको लिख जरूर देते हैं a+i से, उसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, सिर्फ क्या करते हैं, उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। ध्यान रखना, लाइफ में कॉम्प्लेक्स नंबर की आप कभी भी वैल्यू नहीं लिख सकते। ठीक है, इसको रिप्रेजेंट जरूर कर सकते हैं, किसकी फॉर्म में, आयोटा की फॉर्म में, आयोटा की फॉर्म में रिप्रेजेंट जरूर कर सकते हैं, लेकिन इसकी कोई वैल्यू नहीं होती। ऐसे ही आपके मैट्रिक्स की भी कोई वैल्यू नहीं होती। किसकी वैल्यू नहीं होती? तो ये जो लिखा हुआ है इसको आप कभी भी 32 के इक्वल नहीं लिख सकते, कभी भी आप 32 के इक्वल नहीं लिख सकते, कभी भी आप इसको 32 के इक्वल नहीं लिख सकते। तो बताइए कोई डाउट? लिखिएगा इस पॉइंट को, मैट्रिक्स हैज नो वैल्यू, मैट्रिक्स हैज, लिखिए, मैट्रिक्स एंड कॉम्प्लेक्स नंबर हैव नो वैल्यू, मैट्रिक्स एंड कॉम्प्लेक्स नंबर हैव नो वैल्यू, इनकी कभी भी वैल्यू नहीं हो सकती। आप कभी भी ये नहीं कह सकते कि मैट्रिक्स की जो वैल्यू है वो किसके इक्वल है, 32 के या 35 के, ऐसा नहीं कह सकते। ठीक है, द मैट्रिक्स हैज नो वैल्यू जस्ट लाइक कॉम्प्लेक्स नंबर, जस्ट लाइक कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ठीक है, इसकी फीलिंग आपको कब आएगी? जब आप डिटरमिनेंट चैप्टर को स्टार्ट कर दोगे। किसको स्टार्ट कर दोगे? जैसे ही आप डिटरमिनेंट चैप्टर को स्टार्ट कर दोगे तो आप कहोगे बिल्कुल ठीक कह रहे थे सर आप, हमने डिटरमिनेंट को इसीलिए तो पढ़ना स्टार्ट किया क्योंकि मैट्रिक्स की तो हम वैल्यू निकाल नहीं सकते थे, मैट्रिक्स की तो हम वैल्यू निकाल नहीं सकते थे, इसीलिए हमने इसको क्या करना स्टार्ट किया, डिटरमिनेंट को खोज निकाला। डिटरमिनेंट को अभी नहीं जा रहे उस पर, अगला चैप्टर है वो, 4th चैप्टर है। ठीक है, तब जाएंगे, लेकिन अभी सिर्फ याद रखो ये पॉइंट को कि मैट्रिक्स की कोई वैल्यू, हाँ हाँ 3rd चैप्टर चल रहा है। ठीक है, 3rd क्यों स्टार्ट करते हैं? क्योंकि आपके क्लासेज में भी 3rd चैप्टर स्टार्ट हुआ है ना। चलिए
फर्स्ट से स्टार्ट नहीं करते, ठीक है, थर्ड से स्टार्ट करते हैं सभी स्कूल्स, तो हमने भी थर्ड से स्टार्ट कर दिया, ठीक है, ताकि आप लोगों को लगे अच्छा फील हो, ठीक है, इसलिए। तो बताइए समझ आ गया ये लाल पॉइंट? चलिए बहुत बढ़िया। तो आपने ऑर्डर के बारे में सब जान लिया है, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं, ठीक है। बताइए इसका क्या होगा, पता है आपको? पढ़िए। अगर किसी में 18 एलिमेंट है, कितने एलिमेंट हैं, तो क्या क्या ऑर्डर हो सकता है, लिखिए। अगर किसी में क्या है 18 एलिमेंट्स हैं, कितने एलिमेंट्स हैं, 18 एलिमेंट्स हैं, तो क्या कर सकते हैं हम? बहुत बढ़िया, 1 इंटू 18, 2 इंटू 9 कर सकते हैं ना। चलिए तो 18 के क्या होंगे, 1 इंटू 18, 2 इंटू 9, 3 इंटू 6, 4 इंटू, बहुत बढ़िया, 4 पे तो होता ही नहीं। चलिए आगे, 6 इंटू 9 इंटू 2, 18 इंटू, और कोई रह गया? ये आपको सारे लिखने हैं, ठीक है, एग्जाम्स में क्या है, ये सारे लिखने हैं आपको, ठीक है। चलिए तो इसमें पॉसिबल ऑर्डर्स डाल के ऐसे क्या डालोगे, पॉसिबल ऑर्डर्स, और आप इन सब को लिख दोगे, ठीक है। तो बताइए कोई डाउट तो नहीं? 5 के लिए हो रहा है, क्या होगा, 2, 1 इंटू 5 या 5 इंटू 1, और कुछ हो सकता है? चलिए एक बात आपने नोटिस करी होगी, अभी 5 के लिए करा हमने, पीछे 13 के लिए करा था, तो उसके पॉसिबल ऑर्डर्स कितने थे, सिर्फ 2, कितने थे, 2। ध्यान रखना वैसे, ठीक है, ठीक है, वैसे ध्यान रखना, क्वेश्चन नहीं आता कभी भी, ठीक है, आईआईटी में जरूर आता है, एनडीए लेवल पे भी आता है, ठीक है, उसके लिए ध्यान रखना, ठीक है, ठीक है। जो लोग कर रहे हो प्रिपरेशन आगे के लिए, तो वो ध्यान रखना कि हमारे जो प्राइम नंबर्स के केस होते हैं, किसमें होते हैं, प्राइम नंबर्स के पॉसिबल ऑर्डर कितने होते हैं, कितने होते हैं? चलिए बहुत बढ़िया, कोई डाउट तो नहीं? चलिए बहुत बढ़िया। चलिए इसका कर दोगे, 8 एलिमेंट्स हैं, डन। चलिए 1 इंटू 8, 2 इंटू 4, 4 इंटू 2, 8 इंटू, हो ही गया है ना। चलिए कर दोगे या नहीं कर दोगे? चलिए बहुत बढ़िया। होमवर्क्स में कोई डाउट हो तो पूछ लिया करो। चलिए जीरो मैट्रिक्स क्या होती है, ठीक है, जो हर जगह ऐसे जीरो क्या हो, जिसकी सारी एंट्री क्या हो, ऑल एंट्रीज आर जीरो, ऑल एंट्रीज आर, ऑल एंट्रीज आर जीरो, जिसकी सारी एंट्री क्या हो, जिसकी सारी एंट्री क्या हो, जीरो। चलिए देखिएगा ध्यान से, मान लो ए मैट्रिक्स है कोई भी, इसको क्या है, हर जगह क्या हो जाए, जीरो आ जाए, क्या आ जाए, तो ये कैसी मैट्रिक्स होगी, कैसी मैट्रिक्स होगी, इसी को नल मैट्रिक्स भी कहते हैं। नल मतलब होता है खाली, क्या होता है, खाली, नल मतलब होता है खाली, तो इसको नल मैट्रिक्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं, जिसकी सारी एंट्री क्या हो, इजी है या नहीं है, ठीक है। कुछ लोग इसको ओ से भी डिनोट करते हैं, इसका स्पेशल नाम दे देते हैं ओ, ठीक है, जैसे शरारती बच्चे होते हैं, ठीक है, शरारती बच्चे होते हैं नाम निकाल देते हैं किसी का, है ना, मोटू पतलू ऐसे, है ना, तो वैसे ही क्या कर दिया, इसमें जीरो मैट्रिक्स था तो कैपिटल ओ से निकाल दिया। ये जीरो नहीं है, ध्यान रखना, बोर्ड पे ध्यान दीजिए एक बार, ये जीरो नहीं है, जीरो नंबर नहीं है, ये ओ है, ये कैपिटल ओ, क्या है ये, ठीक है। तो कन्फ्यूजन ना हो तो क्या करूँ इसको, लो, ठीक है, ठीक है, कैपिटल ओ है ये, जीरो नहीं है ये, ठीक है, कैपिटल ओ है, ठीक है। चलिए ये साइन है जीरो मैट्रिक्स का, किसका साइन है, जीरो मैट्रिक्स का। चले आगे, चलिए आगे चलते हैं, इक्वालिटी ऑफ ए मैट्रिक्स की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, मैट्रिक्स की। जैसे मैंने बताया था कि हम इस पूरे चैप्टर में 4 ही चीज़ पढ़ने वाले हैं। पहले तो मैट्रिक्स के बारे में सीखेंगे, फिर उसके बाद ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना, मल्टीप्लाई करना और डिवाइड करना, और उसी के साथ क्या हो जाएगा, आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। ज़्यादा इजी चैप्टर है बहुत, ठीक है। चलिए इजी लगेंगे आपको चैप्टर, ठीक है, बस मेहनत करते रहो, ठीक है। चलिए देखिएगा ध्यान से, दो मैट्रिक्स को हमें इक्वल करना है, दो मैट्रिक्स को क्या करना है, इक्वल करना है, ठीक है। तो मान लो एक मैट्रिक्स ये है कोई भी ए बी सी डी, ठीक है। चलिए और दूसरी मैट्रिक्स है बी 1 2 3 4 5 6, ठीक। इन दोनों को मेरे को क्या, पहले इसका ऑर्डर बताओ, कितना है ए मैट्रिक्स का ऑर्डर, 2 क्रॉस 2, और इसका ऑर्डर 2 क्रॉस 3। चलिए देखिएगा ध्यान से, अब मेरे को इन दोनों को क्या करना है, इक्वल करना है। क्या करना है, इसमें कितने एलिमेंट हैं,
और उसमें क्या ये कभी इक्वल हो सकते हैं? क्या ये कभी इक्वल हो सकते हैं? नहीं हो सकते। क्या नहीं हो सकते? ये कभी इक्वल ही नहीं हो सकते, क्योंकि इसमें तो एलिमेंट 6 हैं, इसमें तो 4 हैं, और उसमें कितने हैं? तो बताइए कभी इक्वल होंगे? नहीं होंगे। क्या है? ये कभी भी इक्वल। चलिए, तो पहली कंडीशन यही है इक्वालिटी मैट्रिक्स की। क्या होना चाहिए? आप लोग ही सोच के बताइएगा। बहुत बढ़िया। क्या होना चाहिए? सेम एलिमेंट, सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स तो हों, सेम नंबर ऑफ। तो लिखिएगा ध्यान से, जो आपने बताया वो बिल्कुल ठीक बताया है। सबसे पहले तो क्या होना चाहिए? सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स तो हों, सेम नंबर ऑफ क्या हो, या क्या क्या कह सकते हैं, ऑर्डर क्या हो, सेम क्या हो, ऑर्डर, ऑर्डर क्या हो, ऑर्डर क्या हो। ठीक है, बताइए कोई डाउट? तो लिखिएगा पहली कंडीशन, इक्वालिटी मैट्रिक्स के लिए क्या कंडीशन है? इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स में क्या कंडीशन है कि उनका ऑर्डर क्या होना चाहिए? टू मैट्रिक्स। लिखिए, चलिए लिखवाता हूं मैं। टू मैट्रिक्स ए एंड बी। वैसे आपको नोट्स में ये सब लिखा मिलेगा जो मैं लिखवा रहा हूँ, ठीक है, लेकिन फिर भी अपने हाथों से लिखोगे तो और अच्छी बात है। ठीक है, टू मैट्रिक्स ए एंड बी, टू मैट्रिक्स ए एंड बी आर सेड टू बी इक्वल, टू मैट्रिक्स ए एंड बी आर सेड टू बी इक्वल, टू मैट्रिसेस A and B are said to be equal if they have same number of elements and they have same order. If they have same number of elements and they have, तो समझ गए ना, दोनों लिख लोगे। फर्स्ट पॉइंट तो क्या हुआ कि they have same number of elements, और दूसरा क्या हुआ? सेम ऑर्डर। लिख लिया? चलिए बहुत बढ़िया। अगर मेरे को इन दोनों को इक्वल करना है, ए और बी को क्या करना है? ए और बी को क्या करना है? चलिए, तो पता है कैसे होते हैं? ऑर्डर तो आपने सेम बना लिया, ऑर्डर तो क्या बना लिया? तो देखिएगा, ध्यान से देखिएगा कैसे इक्वल होते हैं। फर्स्ट वाली एंट्री के इक्वल, सेकंड वाली एंट्री इसके इक्वल। कोई डाउट तो नहीं? पक्का? मतलब क्या हुआ कि कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज इक्वल होंगी। कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज क्या होंगी? कोरस्पॉन्डिंग एंट्री क्या होंगी? कोरस्पॉन्डिंग एंट्री इक्वल होंगी। कोरस्पॉन्डिंग एंट्री क्या होंगी? इक्वल होंगे। ठीक है, देखिएगा ध्यान से देखिएगा इस लाइन पे। ठीक है, तो ये सब इसके क्या हैं? यहाँ ये 1 2 3 4th नंबर पे है, तो इधर से भी क्या होगा? 1 2 3 4। तो ये इसके क्या है? कोरस्पॉन्डिंग है। क्या है? कोरस्पॉन्डिंग का मतलब समझाया मैंने वहाँ पे। ठीक है, क्या होता है? कोरस्पॉन्डिंग होता है। ठीक है, कि ये कौन सी रो में है? बताइए, ए जो है ये कौन सी रो में है और कौन से कॉलम में है? कौन सी रो में? ये फर्स्ट रो में। और कौन से कॉलम में है? जो वो 1 है वो कौन सी रो में है और कौन से कॉलम में है? तो ए की वैल्यू कितनी आ गई? बहुत बढ़िया, ए की वैल्यू आ गई 1। कितनी आ गई? बहुत बढ़िया। बी कौन सी रो में है? फर्स्ट में है। बी कौन सी रो में है और कॉलम कौन से में है? तो कौन से में है? 1 2 हो गया। क्या हो गया? तो जो ये वाली एंट्री है कौन सी होगी? 1 2, मतलब फर्स्ट रो और सेकंड। तो ये वाली एंट्री कौन सी है? फर्स्ट रो और सेकंड। तो कितना आंसर आया? बी की वैल्यू कितनी आई? 2। तो बताइए कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ऐसे ही सी डी की वैल्यू बता दो। सी की आई 3 एंड डी की आई। तो बताइए समझ आया या नहीं आया? दो मैट्रिक्स को इक्वल करना आया या नहीं आया? दो मैट्रिसेस को इक्वल करना आया नहीं आया? चलिए उतार लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। और जो आपने लिखवाया मैंने वो तो कर लिया होगा नोट डाउन, कि टू मैट्रिक्सेज आर सेड टू बी इक्वल, टू मैट्रिसेज आर सेड टू बी इक्वल इफ दे हैव सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स एंड दे हैव सेम ऑर्डर। उनका ऑर्डर क्या हो? सेम हो और सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो। ठीक है, चलिए क्वेश्चंस देखते हैं। अब आपको कंसेप्ट समझ आ चुका है, क्वेश्चंस कैसे आते हैं, ठीक है, वो देखते हैं। करते हैं, चलिए देखिएगा ध्यान से। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड। आपको किसकी वैल्यू निकालनी है? एक्स वाई जेड की निकालनी है। सो दैट द फॉलोइंग इक्वेशन होल्ड्स, सो दैट द फॉलोइंग इक्वेशंस होल्ड। ऐसे बहुत क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे एनसीईआरटी में। ठीक है, बुक खोल के देखोगे आपकी एक एक्सरसाइज कंप्लीट मिलेगी आज। ठीक है, आज बुक खोल के देखोगे ना, एक एक्सरसाइज क्या मिलेगी? तो बताइए, कुछ डाउट आया बीच में? नहीं आया ना? ऐसे ही, ठीक है, ऐसे ही पढ़ते रहिए और मुस्कुराते रहिए। ठीक है ना, मुस्कुराते रहिए। चलिए आगे देखिए, एक साइंटिफिक फैक्ट है, बताता हूँ। ठीक है, लाफिंग से क्या होता है? मतलब एक रिलैक्स माइंड होता है। ठीक है, तो रिलैक्स करना चाहिए माइंड को। ठीक है, तो यहाँ से बता दोगे आप वैल्यू? बताइए एक्स वाई जेड की कितनी वैल्यू आई? चलिए, एक्स वैल्यू यहाँ थी, मतलब सेकंड रो में था और फर्स्ट, सेकंड रो में था और फर्स्ट कॉलम में, सेकंड रो में और फर्स्ट। यहाँ देखो सेकंड रो कौन सी है? 1 2, ये वाली है सेकंड रो। और फर्स्ट कॉलम कौन सा है?
तो x की वैल्यू कितनी आई, y की वैल्यू 4 और z की 3। और ध्यान से देखो 5 तो 5 के इक्वल है ही, 5 ओके 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 5 तो 5 के इक्वल है ही। तो बताइए कोई डाउट किसी को? ठीक है, बच्चों का खेल लग रहा है भी बच्चों का ही खेल, ठीक है, कुछ नहीं है, मैट्रिक्स है भी बच्चों का ही खेल, ठीक है, पूरे ही चैप्टर बच्चों का खेल है, बस आप कंसंट्रेशन के साथ पढ़ते रहिए, ठीक है। प्रीवियस ईयर लेक्चर्स देखिए, आपको ये मिथ बना दी जाती है कि डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन मुश्किल है ना, पिछले लेक्चर देखिए आसान लगेगा, ठीक है, ठीक है ना, कुछ नहीं है, सब इजी है, ठीक है, बस पढ़ते रहिए बस, ठीक है। बैकलॉग्स मत रखिए, मैं बार बार यही कह रहा हूँ कि बैकलॉग्स मत रखिए कि आज पढ़ा दिया नहीं है कल पढ़ेंगे, ऐसा नहीं, ठीक है। 12th स्टार्ट कर दी, 11th में चाहे कुछ भी कराओ, मस्ती करी हो, बाइक पे घूमे हो, स्कूटी पे घूमे हो, ठीक है, कुछ भी कराओ, लेकिन 12th को अच्छे से पढ़िए, ठीक है, 100 मार्क्स आपको लेके आने हैं, ठीक है, तो अच्छे से पढ़िएगा। चलिए आगे देखिए, आप लोग इसको भी कर दोगे सॉल्व, ठीक है, देखिएगा ध्यान से। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड की आपको वैल्यू निकालनी है कि ये इक्वेशन दे रखी है, ये क्या दे रखी है, पहले एक बार ऑर्डर बता दो, राइट हैंड साइड वाले का कितना ऑर्डर है, ऑड 3x1, बोलो जोर से बोलो, 3x1, और इधर वाले का 3x1, ठीक है, कोई डाउट तो नहीं? हाँ हाँ बोलिए, कोई कन्फ्यूजन कि ये इसका कुछ अलग ऑर्डर हो? नहीं है, कि ध्यान से देखिए इनके बीच में प्लस साइन है, क्या है, गैप नहीं है, अगर गैप होता तो हम कुछ सोचते, ठीक है, बीच में क्या है, प्लस साइन है, तो क्या होगा, अगर कोरस्पॉन्डिंग एंट्री को इक्वेट करें तो क्या होगा, x प्लस वाई प्लस जेड किसके इक्वल होगा, 9 के, और x प्लस जेड किसके इक्वल होगा, 5 के, और y प्लस जेड 7 के। इक्वेशन सॉल्व करनी आती है? आती है तो और अच्छी बात है, देखिए नहीं आती तो देखिएगा ध्यान से, 3 इक्वेशंस है और 3 वेरिएबल है, सॉल्व करनी आनी चाहिए 10th क्लास से, लेकिन नहीं आती तो कोई बात नहीं, देखिएगा ध्यान से, और आसान तरीके बता रहा हूँ। x प्लस जेड की वैल्यू कितनी है, x प्लस जेड की वैल्यू कितनी है, फर्स्ट वाले में रख दो, x प्लस जेड की वैल्यू कितनी है, 5 है, तो कितनी आ गई, y प्लस 5 इज इक्वल टू 9, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई या नहीं आई, x प्लस जेड को यहाँ रख दिया बस, ठीक है, या y प्लस जेड की कितनी है, 7 है, यहाँ रख दीजिए, कितनी आई, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2, ये जो वैल्यू है y प्लस जेड किसके इक्वल है, 7 के इक्वल है, तो इस इक्वेशन में क्या करिए, ये जहाँ मैं बोल रहा हूँ यहाँ y प्लस जेड की जगह क्या रख दीजिए, 7 रख दीजिए, तो x प्लस 7 इज इक्वल टू 9, इस इक्वेशन में क्या बन जाएगी, x प्लस 7 इज इक्वल टू 9, तो x की वैल्यू कितनी आई, 2, 9 माइनस 7 2, ठीक है, y की आ चुकी है, कहीं भी पे पुट कर दो, यहाँ पुट कर दो, z की कितनी आ जाएगी, 3, कितनी आ गई, 3, तो बताइए इजी था या नहीं था, इजी है, ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे आपके, ठीक है, चले आगे, पक्का, कोई डाउट हो तो बताइए, कोई डाउट तो नहीं, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स आ गया, चलिए बहुत बढ़िया, इक्वालिटी आ गया तो आपको एडिशन भी आ जाएगा, ठीक है, चलिए निकालिएगा, क्या करना है हमें, ए बी सी की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, क्या करें, इक्वेट कर दें, तो a माइनस बी किसके इक्वल, -1 के इक्वल, तो a माइनस बी इज इक्वल टू -1, 2a प्लस सी किसके इक्वल, 5 के इक्वल, 2a प्लस सी इज इक्वल टू 5, चलिए आगे देखिएगा, 2a माइनस बी, 2a माइनस बी, 2a माइनस बी इक्वल टू किसके इक्वल होएगा, 2a माइनस बी 0 के इक्वल, किसके इक्वल, 0 के, और लास्ट में 3c प्लस डी, 3c प्लस डी इक्वल टू 13, तो बताइए कोई डाउट, 4 इक्वेशन है आपके पास, वेरिएबल्स भी कितने हैं, सोल्व करनी आती हैं, आती होंगी, क्या करें, चाहे तो साइन चेंज कर दो, बस क्या कर दो, साइन चेंज कर दो, तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना आया, -a इज इक्वल टू -1, तो a की वैल्यू कितनी आई, 1, यहाँ रख दो कहीं भी 1, उधर चले जाओ, b की वैल्यू कितनी आई, b की वैल्यू कितनी आई, -2 या +2, वेरी गुड, +2 आएगी, ठीक है, इस इक्वेशन में रखिए a माइनस बी इज इक्वल टू -1 में जो इक्वेशन है आपकी a माइनस बी इज इक्वल टू -1, यहाँ a की वैल्यू क्या रखिए, 1 रखिए, तो कितनी आई, -b
इज इक्वल टू ये -1 उधर चला जाएगा, तो -1 कितना हो गया -2, तो b माइनस बी इज इक्वल टू -2, तो माइनस से माइनस कैंसिल, b की वैल्यू कितनी आई +2, b की वैल्यू कितनी आई, b की वैल्यू कितनी आई +2। सी और डी को भी सोल्व कर लोगे, नॉर्मली सी और डी को भी क्या कर लेंगे सोल्व कर लेंगे, ये ज़रूरत ही नहीं है। ए की वैल्यू करो यहाँ पुट, ए की वैल्यू क्या करो यहाँ पुट करो तो सी की वैल्यू आ जाएगी, और डी की वैल्यू यहाँ पुट करो तो भी आ जाएगी। तो बताइए कोई डाउट तो नहीं, पक्का? कितनी आई सी की वैल्यू बताइए 3, और डी की ठीक है 3 और 4 है, 3 और 4 8 और बताइए कितनी आई 2 × 1 + c इज इक्वल टू 5, तो c की वैल्यू एक जगह क्या आई 3, और 3 3 जा 9, 9 उधर गए, तो d की वैल्यू कितनी आएगी 4 नहीं आएगी, 4 आ रही है ना, हाँ 4 आ रही है, ठीक है। चलिए d की वैल्यू क्या आ रही है 4 आ रही है, ठीक है। तो देखिएगा ध्यान से, वैल्यूज़ तो आपकी आ चुकी हैं, वैल्यूज़ तो आपकी आ चुकी हैं। इस क्वेश्चन में स्पेशल क्या है वो बताना चाह रहा हूँ मैं, ठीक है। वैल्यूज आपकी आ चुकी हैं नहीं आ चुकी, ठीक है। तो अगर ये क्वेश्चन है 2 मार्क्स में, कितने मार्क्स में, तो ये इतना टेक्निकली बनाना नहीं चाह रहा इसको, ठीक है, टेक्निकली इसको बनाना नहीं चाह रहा। अगर 2 मार्क्स में है तो सिर्फ वैल्यू पूछेगा, क्या पूछेगा, लेकिन अगर आप सोचो ध्यान से तो इन वैल्यू को सेटिस्फाई करा के देखो, क्या ये सेटिस्फाई करा रही है। इस इक्वेशन में सी और डी की वैल्यू रखिए, क्या सेटिस्फाई हो रही है, हो रही है, हो रही है नहीं हो रही, हो रही है, क्या है हो रही है, ठीक है। चलिए सभी में करा के देखिए, हो रही है, सभी में हो रही है ना। चलिए तो अगर वो टेक्निकली पूछेगा तो ये पूछ लेगा, अभी जैसे अगला क्वेश्चन है, क्या पूछेगा कि कुछ वैल्यूज इसमें सेटिस्फाई नहीं कराती, कुछ वैल्यू इसमें सेटिस्फाई नहीं कराती, और अगर वो सेटिस्फाई ना करे तो वो वैल्यूज नहीं होती, वो उसकी वैल्यू, वो उसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, वो उसकी एग्जैक्ट वैल्यू। तो ठीक है, उस जैसा क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार हम, ठीक है, कैसा होगा। जैसे यहाँ है क्वेश्चन, ठीक है, तो देखिएगा आपको क्या निकालनी है, ए बी सी एक्स वाई जेड की क्या निकालनी है, आपको वैल्यूज निकालनी है। ए बी सी एक्स वाई जेड की क्या निकालनी है, तो क्या करेंगे, इक्वेट कर देंगे, x + 3 को किसके इक्वल रखेंगे, तो क्या वैल्यू आएगी, x + 3 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू कितनी आई -3, बहुत बढ़िया, ठीक है। आगे z + 4 को किसके इक्वल रख देंगे, z + 4 को किसके इक्वल रख देंगे, तो z की वैल्यू आ जाएगी, आ जाएगी या नहीं आ जाएगी, ठीक है। यहाँ देखिएगा 2y - 7, 2y माइनस किसके इक्वल रख देंगे, 2y - 7 को किसके इक्वल रख देंगे, 3y - z के, 3y माइनस, और यहाँ से आपकी सेकंड जो एंट्री है, यहाँ से किसकी वैल्यू आ चुकी है, z + 4 की किसकी इक्वल आ चुकी है 6 के, तो z किसके इक्वल आ चुका है 2 के, किसके इक्वल आ चुका है। तो यहाँ वैल्यू रखेंगे तो y की आ जाएगी या नहीं आ जाएगी, कितनी आई -1 -5। चलिए देखते हैं, 2y - 7 इज इक्वल टू 3y माइनस z की वैल्यू कितनी है 2y है, तो यहाँ के क्या रख दूँ 2 रख दूँ, 3y y वाली टर्म्स को क्या करें एक तरफ रख लें और इसको इस तरफ, तो -7 + 2 इज इक्वल टू 3y - 2y, तो y की वैल्यू कितनी आई -5, कितनी आई x y z की निकाल ली, किसकी रहेगी निकाल दोगे, इक्वेट कर दो सभी को, क्या आ जाएगी सभी की वैल्यू आ जाएगी। तो बताइए किसी को कोई डाउट, इक्वेट करनी आ गई, 2 मैट्रिक्स को इक्वेट करना आ गया, लिखा करो हैं लिखा करो हैं, अच्छा कॉपी लाए कोई बात नहीं, लेकिन आगे से आओ, अच्छा ठीक ठीक ओके ओके। चलिए तो बताइए इतना समझ आ गया या नहीं आया, ठीक है। बोरिंग तो नहीं लग रही लेक्चर्स, ठीक है, आप लोगों के लिए लगने भी नहीं चाहिए, ठीक है। बोरिंग्स मैथ बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है ना, ठीक है। आगे चल के आपको पता चलेगा, ये जो पेन आपने पकड़ रखा है ना, ये भी कैसा है सिलेंड्रिकल शेप का है, ठीक है। तो अपना पढ़ाने का तरीका ऐसा ही है कि हम इसको कैसे देखेंगे, पेन नहीं देखेंगे, क्या देखेंगे सिलेंड्रिकल शेप है, ठीक है। तो हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। क्या हो गया बताइए।